हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज से 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0, x = -1, x = 2। आपको यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो। वो क्या है? 5x - 3। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी जब x 0 होगा, x = -1 होगा, x = 2 होगा। कुछ नहीं करना है, आपको वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट पार्ट है, जब x 0 है तो 5x - 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे आप। तो 5 × x 0 है, 5 × 0 - 3, 5 × 0 0, 0 - 3 दैट इज़ -3। सेकेंड पार्ट, x = -1, 5x - 3 तो रखिए वैल्यू 5, x की जगह पर रखना है -1 -3, 5 × -1 -5 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 3 8, साइन तो माइनस का ही रहेगा। थर्ड पार्ट, x = 2, 5x - 2 तो 5 × 2 - 3, 5 × 2 10, 10 - 3 that is 7. Solve. Next question. 2. Find the value of the quadratic polynomial 7x s² - 4s + 6 if s = 0, s = -3, s = 4। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7s² - 4s + 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो। इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। हमें पता करना है कि अगर s 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, s - 3 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, s = 4 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब कि बारी बारी से हमें s के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट है s = 0, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए। 7s² है ना, तो 7 × 0² हो जाएगा, -4s, 4 × 0 + 6, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि ये 0² 0 था, 0 × 7 0, ये भी 0, बचा क्या 6। सेकेंड पार्ट, इस बार s = है -3, सब्स्टिट्यूट कीजिए। 7 × s² मतलब -3² -4 × s मीन्स -3 + 6, -3² 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 12 + 6, 7 × 9 63 + 12 + 6, 63 + 12 75, 75 + 6 81। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, s = 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 7 × 4² -4 × 4 + 6, यही है, यही पढ़ गया हमने। तो देखिए 4² मीन्स 16, 4 × 4 16 + 6, -16 + 6, 112 + 6 118, 118 में 16 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको, 102 मिलेगा। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि सलील की मदर की एज जो है वो सलील के एज के प्रेजेंट एज के 3 टाइम्स है, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप 70 years, और अगर 5 years के बाद दोनों के एज को ऐड करेंगे तो वो 70 years होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम रिज्यूम कर लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज x है। रिज्यूम किया है, लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है। तो मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदर्स की एज जो है वो सलील के एज के थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो मदर की एज हो जाएगी 3x years, ठीक है। कह रहे हैं आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5, अगर सलील की प्रेजेंट एज x ईयर है तो आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी सलील की एज, x + 5, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 3x + 5।
कह रहा है इन दोनों को ऐड करते हैं तो 70 होता है, कर लीजिए ऐड। x + 5 + 3x + 5 = 70, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x + 4x 3x + x 4x 5 + 5 10 = 70। 10 को उधर भेज दीजिए। 4x = 70 - 10 दैट इज़ 60। 4 डिवाइड हो जाएगा, 60/4 दैट इज़ 15। तो x की वैल्यू क्या हो गई 15। तो सलील की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर, मतलब 15 ईयर। तो लिख लीजिए सलील्स प्रेजेंट एज = 15 ईयर। मदर की कितनी होगी 45 ईयर्स, क्योंकि 3 टाइम्स है मदर्स एज। दैट इज़ 3x, दैट इज़ 3 × 15, दैट इज़ 45 ईयर्स। ठीक है, अब डाल दिया मैंने x, क्योंकि x की वैल्यू 15 थी। चलो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर। कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 63 है और उनका जो रेशियो है वो 2:5 है। तो आपको दो इंटीजर निकालने हैं। हमें गिवन है कि रेशियो 2:5 है, तो मैं जूम कर लेता हूँ कि एक इंटीजर जो है वो 2x है, दूसरा जो है 5x है, क्योंकि रेशियो 2:5 तभी तो होगा अगर एक 2x है दूसरा 5x है। ठीक, तो मैं जूम करता हूँ। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो है वो क्या है 73 है। तो 5x - 2x इज 63, 63। 5x - 2x इज 3x इज 63। x = 63/3, 3 2 = 6, 21। x = 21 निकला। जब x 21 है तो एक पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 21 × 2 42, क्योंकि हमारे पास ये तो है 2x मीन्स क्या 2 × 21 दैट इज़ 42। ये एक इंटीजर है फर्स्ट इंटीजर। दूसरा क्या है 5x मीन्स 5 × 21 दैट इज़ 105। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द टू इंटीजर्स आर 42 एंड 105। सॉल्व। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। कह रहा है रूबी के पास जितने 5 रुपीज़ के कॉइन है उसका 3 times उसके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है। ठीक, इफ़ सी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। कह रहा है अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज़ हैं तो 2 रुपीज़ से कितने कॉइन है और 5 रुपीज़ से कितने कॉइन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि जो 2 रुपीज़ का कॉइन है वो 5 रुपीज़ कॉइन के 3 टाइम्स है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो 5 रुपीज़ कॉइन है वो x है। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी x। तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन 88 है। अब देखिए 5 रुपीज़ के कॉइन x हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 × x। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × x। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 3x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 × 3x। 3 है ये इक्वल्स टू, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 88। 5x 2 × 3x 6x इज इक्वल्स टू 88। 5x × 6x 11x 88। x इक्वल्स टू 88/11, 11 से 8 टाइम में कैंसिल दैट इज़ 8। x की वैल्यू 8 है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हो गए x, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी 8। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 3x, 3 × 8 दैट इज़ 24। सो A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes। कोई फार्मर है उसने एक 300 फीट के फेंस को 2 अलग अलग साइज में काट दिया है।
द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लॉन्गर पीस है इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस? आपको दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कह रहा है लॉन्गर पीस जो है वो शॉर्टर पीस के 4 टाइम्स है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं शॉर्टर पीस जो है वो x है। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस बी x फीट। तो लॉन्गर का कितना होगा? 4x फीट। 4x फीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 300 फीट का है, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 300 फीट होना चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ फेंस इज 300 फीट। तो यही दो पार्ट है, एक पार्ट x फीट है, दूसरा 4x फीट है, दोनों को ऐड करेंगे तो 300 होना चाहिए। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 300 मीन्स 5x इक्वल्स टू 300। x इक्वल्स टू 300 अपॉन 5। 5 से 6 टाइम में कैंसिल 60, तो x क्या हो गया? 60। शॉर्टर पीस x फिट है, मतलब शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी होगी? 60 फीट। लॉन्गर पीस 4x फिट है, मतलब 4 इंटू 60 दैट इज़ 240 फीट। दोनों को ऐड करके चेक कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आपको 300 मिलेगा। सॉल्व। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगल है, पहले एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लेंथ है, ये विड्थ है। कह रहा है कि जो लेंथ है इज़ 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। मान लेता हूँ विड्थ जो है वो W है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 इंटू W प्लस 3, क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है? विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। इट्स पेरीमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर। इसकी जो पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल? मतलब उसका लेंथ और विड्थ निकालना है आपको, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, हमने क्या एज्यूम किया? W सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2W प्लस 3 एज पर क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। 2 इंटू एल, एल तो एल क्या है? 2W प्लस 3, तो लिख लीजिए 2W प्लस 3, और ये W उसको W रहने दीजिए आप। इक्वल्स टू में गिवन है 24 सेंटीमीटर। 2W प्लस W, 3W प्लस 3 इज इक्वल 24। इस 2 को डिवाइड कर दीजिए। 3W प्लस 3 इक्वल्स टू 24/2, ये 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 12। तो 3W प्लस 3 12 है, W निकाल लीजिए यहाँ से। तो 3W क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3 इज विल बी इक्वल टू 9। तो W इक्वल्स टू 9/3, 3 डिवाइड हो जाएगा इधर, मीन्स 3। तो W की वैल्यू कितनी आई? 3। तो विड्थ कितनी है? W है विड्थ 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 2W प्लस 3 मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल है उसका जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये है 9 सेंटीमीटर। 9 प्लस 9 18 दैट 24 सेंटीमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कहा मैथ्स का वीडियो मैंने बनाया, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं उसको, प्लीज़ देखिए। थैंक यू वेरी मच।